पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन। अमित शाह के एक्शन से डरी ममता बनर्जी। क्या पश्चिम बंगाल में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन? क्या ममता बनर्जी के पूर्ण बहुमत से जीतने के सपने हो जाएंगे चूर चूर? क्या ममता बनर्जी खो बैठेंगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हमने पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा देखी है, वैसे हिंसा चुनावों के दौरान शायद ही आज तक भारत के इतिहास में कभी हुई होगी। लेकिन अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अमित शाह एक्शन मोड पर आ गए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी सदमे में आ गई हैं या फिर कहें डर में जी रही हैं। दोस्तों, कौन सी वो बड़ी बात है इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, उस पर यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, शुवेंदु अधिकारी समेत अन्य कई बड़े नेता, उनकी तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बखूबी अपना कार्यभार संभाला। क्योंकि दोस्तों, हमने देखा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी की छत्र छाया में टीएमसी के गुंडों ने जिस तरह उत्पात मचाया, आतंक मचाया और लॉ एंड ऑर्डर को भंग छीड़ कर दिया, क्योंकि पुलिस वालों पर ही बम फेंके जा रहे हैं, चाकू चल रहे हैं। ऐसा आज तक किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है और शायद ही भारत के इतिहास में ऐसा हुआ हो। लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी की जो छत्र छाया में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर का एक भयानक चेहरा यहाँ पर पेश किया गया, वो उसको झेलते हुए भी बीजेपी ने सामना करते हुए भी टीएमसी को टक्कर देने की कोशिश की। दोस्तों, जिस तरह ममता बनर्जी चाहती थी कि पूर्ण बहुमत से वही जीत जाए, यानी कि उनका मन ये था कि थोड़ी बहुत सीटें बाकी लोगों के पास चले जाएं, इसके अलावा जितना भी बहुमत है, जितने भी लोगों की वोटें हैं, जितनी भी सीटें हैं, हम जीते। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में 63,229 जो है ग्राम पंचायत की सीटें हैं, जिन पर लगभग 10,000 के करीब यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 35,500 के करीब यहाँ पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। जिसमें बीजेपी ने ये आरोप भी लगाया था, हमने देखा था कि जिस तरह न्यूज आ रही थी, शुवेंदु अधिकारी ने भी ये आरोप लगाया था कि जब यहाँ पर कोई पर्चा भरने जाता है या फिर इन टीएमसी के लोगों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है, तो ये उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी देते हैं, पर्चे फाड़ दिए जाते हैं। जिसके बाद ये शिकायत दर्ज कलकत्ता हाईकोर्ट में कराई गई और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला लिया, यानी कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर दोबारा चुनाव कराने की बात की, जो भी लोग अभी तक जीत चुके हैं वो सारी जीतें रद्द करने की बात की। दरअसल देखिए दोस्तों, यहाँ पर टीएमसी के लोग बड़ी मात्रा में जीते हैं, जिन्हें घोषित कर दिया गया है, बाकी तो अभी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के भी जीते हुए लोग हैं, जिनको ये बोल दिया गया है कि वो जीत गए हैं, उन्हें अभी तक कोई भी पर्ची नहीं दी गई है, उनका जो पत्र है वो नहीं दिया गया है। इसके अलावा जब उन्होंने वो मांगा तो यहाँ पर डराया धमकाया गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा कि तुम लिखित में हमें घर जाकर ये लिख कर दे दो कि तुम्हारी जीत नहीं हुई है, तुम ये पद छोड़ना चाहते। यानी कि सीधे तौर पर ये धमकाया गया कि तुम यहाँ पर ग्राम पंचायत में पंच नहीं बनोगे, सरपंच नहीं बनोगे, तुम्हारी जीत नहीं हुई है। ये तुम जीते हुए लोग से कहा गया है कि तुम लिख कर दो, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से है, टीएमसी की तरफ से नहीं है। लेकिन जो टीएमसी के लोगों के सामने जो भी खड़ा हो जाता है, देखिए दोस्तों, उनको सीधे तौर पर टॉर्चर किया जाता है, उनके परिवार को टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से लगातार लोगों ने ये शिकायतें दर्ज कराई है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने इस पर सख्त एक्शन लिया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अब अमित शाह के एक्शन में अमित शाह ने एक बड़ी बात कह दी। दरअसल देखिए दोस्तों, आज तक यहाँ पर वामपंथियों का ही शासन था और ये पूरे वामपंथी, ये जो भगोड़े हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से भारत में घुस कर आते हैं, रोहिंग्या, ये पूरे सिस्टम में पश्चिम बंगाल में घुसे हुए हैं। ममता बनर्जी को क्या चाहिए? ममता बनर्जी को चाहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पश्चिम बंगाल में उनके पास रहे, उनकी सत्ता बनी रहे, जिसके लिए घुसपैठिए जो रोहिंग्या है, वामपंथी, इन सभी को ममता बनर्जी ने अपने सिस्टम में घुसा लिया है और इनको खुश करने के लिए ही लगातार यहाँ पर ये काम करती रहती हैं।
दरअसल रोहिंग्याओं को चाहिए ममता बनर्जी की सरकार, वामपंथियों को, घुसपैठियों को और तस्करों को, खास तौर पर तस्करों को, जिस तरह पशुओं की तस्करी पश्चिम बंगाल तक की जाती है, अन्य कई तस्करियां की जाती हैं, और उन तस्करों को भी ममता बनर्जी की सरकार ही चाहिए, क्योंकि अन्य कोई सरकार आ गई और खास तौर पर बीजेपी अगर आ गई तो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वामपंथी, घुसपैठिए और इन तस्करों को ममता बनर्जी की सरकार चाहिए, और ममता बनर्जी को क्या चाहिए कि ये लोग खुश रहें, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को खुश करने के लिए एक दूसरे का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर परिणाम ये है कि यहाँ की जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और भारी हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई चाहते हैं कि देश का जिस तरह विकास हो रहा है वैसे पश्चिम बंगाल का भी विकास हो, उन्होंने बीजेपी को वोट दी। बाकी लोगों की आंखों पर तो ममता बनर्जी ने अपनी पट्टी बांध रखी है। दरअसल केंद्र की सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचने नहीं देती हैं, और कुछ केंद्र की सेवाएं मिलती भी हैं तो उन पर अपने कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का नाम लगाकर थोड़ा सा कोई दीवार बना दी, कोई कुछ कर दिया तो उस पर खुद पेंट कर देंगे और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं का नाम हो जाता है। कोई भी केंद्र सरकार योजना चलाती है तो वो अपने नाम से वो पेश कर देती है। तो लोगों की आंखों पर भी ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ एक पट्टी बांध रखी है, जिसकी वजह से जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जो जिस तरह देश का विकास हो रहा है, उन्हें ये पता है कि किस तरह देश का विकास हो रहा है, और हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसलिए लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। ममता बनर्जी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ गई है। बीजेपी ने एक तरह से जीत हासिल की है ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि किसी भी तरह जो सारे के सारे सीट है वो ममता बनर्जी की सरकार बन जाए, ममता बनर्जी जीत जाए, जिसके बाद वो लोगों के सामने एक मिसाल पेश कर सके कि पश्चिम बंगाल के लोग तो किसी और को चाहते ही नहीं है, किसी और पार्टी के लिए यहाँ तो जगह ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह अमित शाह जी ने जो बात कही कि यहाँ पर जो उनके जो लोग हैं, यहाँ पर जो 2024 के चुनाव के लोकसभा चुनाव के आधार पर भी इसको देखा और कहा कि संसद के चुनाव में भी यहाँ की जनता बड़ा ही प्यार हमें देने वाली है। ये हमें अब यकीन हो गया है, जिस तरह से यहाँ की जनता ने प्यार देकर यहाँ पर बीजेपी को जिताया है। जिसके बाद अब ममता बनर्जी सोच में पड़ गई हैं, डर में पड़ गई हैं। उन्हें डर है कि कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे ना छिन जाए, और सबसे बड़ा डर साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सता रहा है कि कहीं बीजेपी फिर से केंद्र में वापस ना आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।